कंपेयर प्रोग्राम मेजबान, शायर, न्यूज कास्टर, अदाकार और सियासतदान। एक शख्स के तारुफ थे इतने जिसके मुल्क का जाना पहचाना नाम, बज़्म तारिक अजीज के चिराग रोशन और पीटीवी के लेजेंड तारिक अजीज हम वतनों को दागे मफारकत दे गए। 1936 में मौजूदा भारतीय पंजाब के शहर जालंधर में पैदा होने वाले तारिक अजीज ने 84 साल की उम्र पाई। उर्दू में कहा जाए तो तारिक अजीज हरफन मौला थे। अंग्रेजी में इन्हें याद किया जाए तो वो दहाइयों तक पाकिस्तान में हाउस होल्ड नेम थे। मुनीर न्याजी और मजीद अमजद के शहर साहिवाल में पले बढ़े। इनके वालिद साहब एक अखबार निकाला करते जहां इन शोहरा समेत बड़े नाम अक्सर आया करते थे। उस वक्त के छोटे तारिक अजीज का काम इन्हें चाय और तंबाकू ढोना होता था। शेर व शायरी से बुनियादी शगफ पालने के बाद इब्लाग से लगाओ इन्हें रेडियो तक खींच लाया। तारिक अजीज रेडियो पाकिस्तान पर खबरें पढ़ा करते थे, जबकि कंपेयरिंग के सिलसिले भी जारी रहे। 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो वो वहां काम करने वाली अव्वलीन शख्सियात में से एक थे। भारी भरकम मर्दाना वजाहत की मजहर आवाज के हामिल तारिक अजीज ने पाकिस्तान टेलीविजन की पहली नशरियात की मेजबानी भी की थी। इन्हें असल शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन पर 1975 में शुरू होने वाले प्रोग्राम नीलाम घर से मिली। इनका यह प्रोग्राम शुरू करने का अंदाज, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम, बहुत मशहूर हुआ और यही इनकी पहचान बना। इस जुमले की कहानी सुनाते हुए तारिक अजीज ने बताया था कि नीलाम घर के दौरान मैं सब मेजबानों की तरह अस्सलामु अलैकुम से शुरू किया करता था। एक रोज एक लड़के का खत इन्हें मिला जिसमें इसने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा था कि आप मुझे तो सलाम ही नहीं करते। वो कहते हैं कि तब बैठे बैठे ही ये फॉर्मेशन मेरे जहन में आ गई। 40 बरस से ज्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम को बाद अज़ां बज़्म तारिक अजीज का ही नाम दे दिया गया था। एक जमाने में तारिक अजीज की शोहरत और तलब का यह आलम था कि वो कंपेयरिंग के लिए 1 घंटे के 10 लाख रुपए भी वसूल करते रहे। तारिक अजीज ने रेडियो और टीवी के अलावा फिल्मों में भी काम किया। इनकी मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की और हार गया इंसान शामिल हैं। उन्होंने मारूफ सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए इस बात पर तासुफ का इजहार किया था कि उन्होंने शोबिस छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो बहुत खूबसूरत दुनिया थी, कभी कभी जी में आता है कि वो क्यों छोड़कर मैं चला आया। एक जमाने में तारिक अजीज और मलका तरन्नुम नूर जहां की दोस्ती के चर्चे भी रहे। तारिक अजीज खुद कहते हैं कि इसे मैं पसंद था, मैं उसे पसंद करता था और हम दोस्त थे। शेर व शायरी और मीडिया की चकाचौंध में रहने वाले तारिक अजीज खुद को हुस्न परस्त कहा करते थे। वो कहते कि हुस्न परस्ती तो मुझ में कूट कूट कर भरी है और खूबसूरती का मैं दिल दादा हूं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले खानदान में शादी की। इनकी एक ही औलाद उनका बेटा था जिसका इंतकाल हो गया। नाजरीन और सामीन शायद ना जानते हों, तारिक अजीज बचपन से ही सियासत का शौक रखते थे और उन्होंने पाकिस्तानी सियासत के सबसे बहरानी अदवार में सियासत में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार पीटीवी की अपनी नौकरी से हाथ भी धोने पड़े। इस हवाले से उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में वाकया सुनाया कि जब वो पाकिस्तान टेलीविजन के कराची सेंटर में सीनियर प्रोड्यूसर थे और अभी टीवी की नशरियात के आगाज में 2 माह बाकी थे, जबकि उन्हें टोबा टेक सिंह में किसान कॉन्फ्रेंस के बारे में मालूम हुआ जहां मशरकी पाकिस्तान से मौलाना भाषानी शरीक हो रहे थे। ये कराची से लाहौर बजरिया जहाज और लाहौर से टोबा टेक सिंह बजरिया टैक्सी पहुंचे। वहां उन्होंने खिताब के लिए 5 मिनट मांगे जो कि 45 मिनट तक खिंच गए। इसके बाद जब वो कराची पहुंचे तो इन्हें इतला मिली कि वो नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। ताहम इस वाकये के बाद इन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फोन आया और उन्होंने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तारिक अजीज बाएं बाजू के नजरियात के साथ पीपल्स पार्टी में रहे। बाद अज़ां ये अलहदा हुए और फिर ज़ियाउल हक से अलग रही। बकौल उनके ज़िया उनसे दोस्ती चाहते थे। तारिक अजीज भुट्टो दौर, ज़िया और बेनज़ीर दौर में अपनी नौकरियों से बर्खास्त हुए। इनकी सियासी जिंदगी का दिलचस्प पहलू यह है कि इन्हें मियां नवाज शरीफ ने 1997 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज का टिकट दिया और इन्हें मौजूदा वजीर आजम इमरान खान के मद्दे मुकाबिल उतारा। उन्होंने इमरान खान को शिकस्त फाश दी। इस इलेक्शन में तारिक अजीज ने 50,000 से जायद वोट लिए, जबकि इमरान खान 5,000 वोट भी ना ले सके थे। सुप्रीम कोर्ट हमला साजिश केस में तारिक अजीज का नाम आया और ये सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से नाअहल भी हो गए। ताहम तादम मर्ग वो इस बात से मुकम्मल इनकार करते रहे कि उन्हें इस हवाले से किसी भी मामले की खबर थी। दकीक मुताले का शगफ रखने वाली बज़ाहिर नफीस शख्सियत के हामिल तारिक अजीज पर इल्जाम रहा कि वो बहुत सख्त मिजाज और फिरौनियत की हद तक गुस्सैल हैं। तारिक अजीज इन इल्जामात से वाकिफ थे और उन्होंने सुहेल वड़ाइच को ही मुतफर्रिक इंटरव्यू में इस इल्जाम को यूं रद्द किया कि गुस्सा ना करने वाला बेगैरत होता है, ताहम गुस्से का सही जगह इस्तेमाल हो तो वो ठीक है। मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया की जलगार हुई, लेकिन तारिक अजीज इस तब्दीली के साथ ज्यादा नहीं जुड़ सके और कुछ सालों बाद वो इस इंडस्ट्री को खैरबाद कह गए। तारिक अजीज ने अपनी तमाम तर दौलत इनकी वफात के बाद पाकिस्तान को वक्फ कर देने की वसीयत कर रखी थी। 80 और 90 की दहाई में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों के बचपन की यादों का कभी भुलाया ना जा सकने वाला हिस्सा एक अहद साज शख्सियत
طارق عزیز 17 جون 2020 کو ہمیں ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ گئے، لیکن اس عہد کے چاہنے والے جب تک زندہ ہیں اپنے بچوں اور پوتوں کو اس کی کہانیاں سناتے رہیں گے۔